जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लास विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोचक कहानियां, किस्से और कथाएं। तो इन दिनों हम सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। कल की कथा में हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में सुना और आज पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। इस दिन का पूरे साल भक्तों को बहुत इंतजार रहता है और ऐसा कहते हैं कि ये इकलौते ऐसे ठाकुर हैं, इकलौते ऐसे भगवान हैं जो स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर प्रांगण छोड़ के बाहर आते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं जगन्नाथ जी के बारे में, जितनी सुनो उतना कम है। पर सबसे पहले ये बात आता है, ये प्रश्न आती है कि भगवान जगन्नाथ कौन है, ये है असली कौन, का स्वरूप ऐसा क्यों है। तो भगवान जगन्नाथ जी वही हैं जिन्होंने द्वापर युग में बाल लीला की, जिन्होंने राधा संग्रास रचाया, जिन्होंने महाभारत युद्ध में धर्म की जीत करवाई और अधर्म का नाश किया, जिन्होंने द्वारका में राज किया। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जब देह अंत हुआ, जब उन्होंने अपना देह त्यागा, तो उनका सारा शरीर तो जल गया, मगर उनका हृदय वो नहीं जला, जिसको चेतन तत्व कहा जाता है। वो वहां समुद्र से बहता हुआ पुरी के तट पर आ पहुंचा, एक काष्ठ के रूप में, एक लकड़ी के रूप में। और उसी दिन भगवान विष्णु वहां के राजा को स्वप्न में दिखाई दिए और उनको आदेश दिए कि इस काष्ठ से, इस लकड़ी से मेरा विग्रह बनवाओ, ये मेरा चेतन तत्व है और इसे स्थापित करो मंदिर में। उसी समय वहां एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए, एक वृद्ध बुजुर्ग। उन्होंने कहा कि इस विग्रह का निर्माण मैं करूंगा, मगर राजन एक शर्त है, जब तक ये मूर्ति, ये विग्रह पूरी नहीं हो जाती, कोई भी बीच में पूरा नहीं हो जाता, तब तक द्वार नहीं खोले जाएंगे। मगर कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, दरवाजा नहीं खुला, अंदर से कोई निकला नहीं, बाहर से कोई अंदर नहीं गया। रानी की व्याकुलता बढ़ती चली गई कि मूर्ति भला बनी भी कि नहीं, वहां कोई है भी कि नहीं। कान लगा के सुना तो कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। उत्सुकतावश रानी ने उसी क्षण उस दरवाजे को खोल दिया। ये क्या, वहां कोई नहीं था। वो वृद्ध वहां से गायब हो चुके थे और वो मूर्ति अधूरी थी। विग्रह के हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, आंखें अजीब सी थी। वो विग्रह अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई थी। राजा चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यही मेरा संपूर्ण स्वरूप है, यही मेरा जगन्नाथ स्वरूप है, यही मेरा विग्रह है, इसी की स्थापना करो। राजन ने वो चेतन तत्व उस विग्रह में स्थापित किया और उस मूर्ति को जैसी वो थी, जैसी हम आज देख रहे हैं, उसको वहां उस मंदिर में पुरी में स्थापित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की आंखें गोल और बड़ी बड़ी इसलिए हैं ताकि भगवान जगन्नाथ बिना पलक झपकाए चारों तरफ देख सकें, अपने भक्तों के कष्ट को देख सकें और उसको दूर कर सकें। भगवान जगन्नाथ जब कृष्ण अवतार में थे तो भगवान कृष्ण के पास दिमाग भी था और दिल भी था, मतलब वो दोनों का काम करते थे, दोनों को इस्तेमाल करते थे। मगर हमारे जगन्नाथ स्वामी सिर्फ हृदय से काम करते हैं, सिर्फ हृदय से सोचते हैं और अपने भक्तों का हर हाल में भला चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ के हाथ पूरे नहीं हैं। ये बताता है कि भगवान को काम करने के लिए हाथों की आवश्यकता नहीं है, पैर नहीं है, वो बिना पैर के भी कहीं आ जा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। जी हाँ, ये वही स्वरूप है भगवान का जो बिना हाथों के काम कर सकता है, बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है और आंखें बड़ी कर करके आपके सारे कष्ट को देख सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। पुरी का धाम तीर्थ नहीं कहा जाता, पुरी को धाम कहा जाता है, क्योंकि वहां हमारे स्वामी जगन्नाथ जी निवास करते हैं। एक कहानी ये है उस विग्रह का इस स्वरूप में होने का, और एक कहानी और है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले जब सब कुछ हो गया और भगवान द्वारका में राज करने लगे, तो वहां पे वो अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ चल रहे थे और उसी समय उन्होंने गोपियों को आपस में बात करते सुना, उनकी स्वयं की बाल लीला के बारे में, उनके स्वयं की रास लीला के बारे में, उनके बचपने के बारे में।
और वो सुनते समय भगवान इतने भाव विभोर हुए कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान और उनकी बहन और उनके भाई बलभद्र जी वहीं पिघलने लगे। और जब उनका वो स्वरूप पिघलने लगा, उसी समय नारद भगवान वहां आ गए और गोपियों ने वो कहानी, वो लीला वहीं पे रोक दी। और जब रोकी तो जितना स्वरूप भगवान का पिघला हुआ था, वही स्वरूप आज जगन्नाथ जी हैं। इसकी 2 कहानियां हैं इस विग्रह की। और नारद भगवान ने कहा कि आगे भविष्य में चल के जब कलयुग आएगा तो भगवान की इसी स्वरूप की पूजा होगी और इसे जीवंत कहा जाएगा। और आपको पता है कि वो जो चेतन तत्व है वो आज भी उस विग्रह में है। 12 से लेके 19 साल में जब भी वो विग्रह बदली जाती है तो उस चेतन तत्व को एक विग्रह से निकालकर, एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यानी जगन्नाथ स्वामी एक जागृत देवता है, उनके अंदर हृदय है, वो समझ सकते हैं, सुन सकते हैं हमारी बातों को, हमारे कष्टों को देख सकते हैं। उनके पास पलकें नहीं हैं, वो झपकाएंगे नहीं, वो बिना पलक झपकाए आपको देख सकते हैं, निरंतर देख सकते हैं। तो आप भरोसा बनाए रखिए भगवान जगन्नाथ पे। और ये थी भगवान जगन्नाथ का स्वरूप की कहानी, विग्रह की कहानी, जिसका प्रश्न कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि भगवान जगन्नाथ का असली स्वरूप है क्या, मतलब ये स्वरूप ऐसा क्यों है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।